नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। राजधानी में अपराधी बेलगाम है। दिन दहाड़े लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस लूट के बाद लाठी पीट रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े 13 लाख रुपए लूट लिए। वहीं इस दौरान विरोध करने पर होटल मैनेजर को गोली भी मार दी गई है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम। रक्षा राज्य मंत्री के घर के पास लूट की वारदात। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटे 13 लाख रुपए। विरोध करने पर होटल मैनेजर को मारी गोली। राजधानी रांची में एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। बाइक सवार अपराधियों ने 15 थाना क्षेत्र के ओटीसी ग्राउंड के पास दिन दहाड़े 13 लाख रुपए लूट लिए। वहीं लूटपाट का विरोध करने पर होटल मैनेजर को गोली मार दी। गंभीर हालत में होटल मैनेजर सुमित कुमार को मेडिका अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में देखिए कैसे कार रुकने के बाद सुमित पीछे का दरवाजा खोलकर पैसों से भरा बैग लेकर निकल रहा था। इस दौरान दो युवक आते हैं और पैसों से भरे बैग को छीन लेते हैं। तभी पीछे से दौड़ता हुआ होटल मैनेजर आता है, लेकिन अपराधी उसे गोली मार देते हैं। एजेंसी का पैसा था, हम डेली आते हैं तो वैसे ही लेके आ जा रहे थे। आए तो बस गाड़ी खड़ा किए, गेट खोल के उतरे हैं। गेट खोल के उतरने के बाद देखे थोड़ा सा, फिर बैग गाड़ी जैसे बैग निकालने के लिए आए वैसे ही आके बंदूक से मारा भी और वही छीन के ले गया 13 लाख रुपए। इनको गोली लगा वो कौन है? वो हमको बचाने का चक्कर में उनको गोली लगा। आशीर्वाद आटा एजेंसी यानी आईटीसी का कर्मी पैसे जमा करने ओटीसी ग्राउंड के पास मौजूद आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा था, लेकिन पैसों से भरे बैग को जैसे ही उसने कार से निकाला वैसे ही बाइक सवार अपराधी आ धमके और पैसों से भरे बैग को छीनने की कोशिश की। तभी पास स्थित होटल के मैनेजर ने पैसों को लूटने से बचाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान अपराधियों ने उसे गोली मार दी और फिर पैसों से भरे बैग को छीनकर फरार हो गए। जो घटना घटी है उसमें एक जो है व्यवसायी का पैसा जो है लोग बैंक लेकर गए थे और जब बैंक के पास वो उतरे तो अपराधी 3 अपराधी थे जिन्होंने उनसे पैसा लूट लिया है और एक आदमी जिसने विरोध किया उसे गोली मारा है। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में डिटेल शेयर करना उचित नहीं है, पर शीघ्र हम लोग इस कांड का उद्भेदन करेंगे। स्विफ्ट डिजायर में आए थे अभी अपना पैसा जमा करने के लिए, तो उसी पैसा जमा करने के क्रम में निकलने वाले थे आईसीआई बैंक के बाहर में। जैसे ही निकल रहे थे उसी समय 2 लोग आए, उससे पैसा छीना झपटी किए। तो छीना झपटी क्रम में बगल में एक होटल के मालिक खड़े थे, वो बचाने के लिए गए, तो बचाने के क्रम में उसको गोली मार दिया। तो पैसा भी छीन के लेके गए हैं। तो अभी हम लोग उसी में छानबीन कर रहे हैं। लूटकांड की एक घटना जहां घटी वहां से महज कुछ ही दूरी पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का आवास है। वहीं घटना स्थल के पास अक्सर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रहती है। बावजूद अपराधियों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया और बाइक पर सवार होकर चलते बने। ऐसे में रांची पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। सवाल इसीलिए भी कि नए साल को लेकर शहर के तमाम चौक चौराहों पर एंटी क्राइम चेकिंग और ड्रंक एंड ड्राइव का अभियान चलाया जा रहा है। पुख्ता सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, बावजूद अपराधी उत्पात मचा रहे हैं। 26 दिसंबर को भी रातू के काठीटाड़ में बैंक में पैसे जमा करने गए पेट्रोल पंप कर्मी से 14 लाख रुपए लूट लिए गए थे। उस मामले में भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हालांकि जिस घर में होटल मैनेजर सुमित किराए पर रहता है वो घर जमीन कारोबारी कमल भूषण का है, जिनकी साल भर पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ऐसे में पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ हैं।
हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हर दिन कहीं ना कहीं से खबरें सामने आती है कि अपराधियों ने किसी ना किसी वारदात को अंजाम दिया है। आज तो हद हो गई। आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के आवास के बगल में दिन दहाड़े गोलीबारी की गई, लूट की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। हमारे साथ संवाददाता इमरान लाइव जुड़ रहे हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, आज राजधानी रांची में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के घर के ठीक बगल में दिन दहाड़े फायरिंग की गई, 13 लाख रुपए की लूट हुई। पुलिस की ओर से हालांकि जांच शुरू की गई है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। क्या है अपडेट? क्या पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा है? देखिए, जिस तरह से लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, एक शातिर आपराधिक गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम देकर के सभी फरार हो गए। तकरीबन जो कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई है सीसीटीवी में, उसके अनुसार 3 अपराधी सक्रिय रूप से दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आगे और पीछे भी कई अपराधी होंगे जिनकी तलाश पुलिस जो है अलग अलग सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कर रही है। लेकिन अगर अब थोड़ा सा पीछे चले जाए, आज से 5-7 दिन पहले की अगर हम बात करें तो रांची के रातू थाना अंतर्गत जो है पेट्रोल पंप के कर्मी से भी जो है 13-14 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अब तक उस कांड का भी उद्भेदन जो है राज्य पुलिस नहीं कर पाई है और लगातार उस पूरे मामले पर जांच चल रही है। वो अभी मामला ठंडा भी नहीं हुआ था, अपराधी पकड़े भी नहीं गए थे कि एक बार फिर उसी अपराध की तर्ज पर जो अपराध कर्मी है वो जो आटा एजेंसी के जो कर्मी थे उनसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पहले उसको फॉलो किया गया, उसकी रेकी की गई और जैसे ही बैंक के पास गाड़ी रोक करके पैसे से भरा हुआ बैग गाड़ी से निकाल करके जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही थी, पीछे से आकर के अपराधियों ने उसे दबोच लिया और पैसे से भरा हुआ बैग लेकर के भागने लगे। इसी दौरान पास में ही खड़े सुमित कुमार, जो कि निडरता से अपराधियों का सामना करने के लिए उस पर झपट्टा मारा गया, लेकिन चूंकि अपराधियों के पास हथियार मौजूद था, सुमित को इस बात की एहसास नहीं थी। अपराधियों ने उसे फौरन वहां पर गोली मार दी, जिसके बाद अपराधी गोली मारने के बाद फरार हो गया। हालांकि सुमित इस वक्त जो है रांची के मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट है। बताया जा रहा है कि वह खतरे से बाहर है और डॉक्टर की लगातार देखरेख में है। इस पूरी घटना के बाद से ही लगातार इस पूरे मामले पर कई तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। रांची एसएसपी खुद जो है घटनास्थल का जायजा लिया गया, सिटी एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, कोतवाली डीएसपी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश की, आसपास के लोगों से बातचीत किया, व्यवसायी से बातचीत की और तमाम तरह की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई। इस पूरे मामले पर अब जो है रांची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए, अगर हम कहें सबसे बड़ी कार्रवाई अभी तक जो की गई है इस पूरे मामले में, गश्ती दल में शामिल एक सब इंस्पेक्टर, चालक और हवलदार, ये 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का भी गठन किया गया है, जिसमें कई थानेदार और कई पुलिस पदाधिकारियों को शामिल किया गया है ताकि इस कांड का उद्भेदन जो है वो समय रहते किया जा सके। चूंकि इलाके में पेट्रोलिंग के जो पीक आवर कहा जाता है, जिस वक्त दोपहर के 1 बज रहे थे, उस दौरान जो है लूट की घटना को अंजाम देने वाले अपराधी न सिर्फ अपराध की घटना को अंजाम दिया, बल्कि आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद फरार भी हो गए। तो ऐसे में वहां की जो गश्ती पार्टी थी उस पर लापरवाही का आरोप बन रहा था, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में, रांची एसएसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया है। तो कहने के इमरान, इस वक्त की जो बड़ी खबर आपने साझा की, अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दे। बड़ी खबर, रांची के पंडरा इलाके में लूटपाट और फायरिंग मामले में गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया गया है। एसएसपी के निर्देश पर एसआईटी का गठन किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दोपहर 1 बजे जो रांची के पंडरा इलाके में गोलीबारी और लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, इस मामले में एसएसपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसएसपी ने एसआईटी गठन करने का निर्देश दिया है। साथ ही एक और बड़ी खबर, इस खबर से जुड़ी आपको बता दें, रांची के पंडरा इलाके में लूटपाट और फायरिंग मामले में अब तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो संवाददाता इमरान हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। इमरान का रुख कर लेते हैं। इमरान, गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। हमने देखा है कि कई इलाकों में जहां पर आपराधिक गतिविधियां होती हैं या फिर वारदात को अंजाम दिया जाता है, कहीं ना कहीं लापरवाही गश्ती दल की होती है। जो स्थानीय पुलिसकर्मी होते हैं, स्थानीय थाना के पुलिसकर्मी होते हैं, उनकी गलतियां होती है और उसके बाद जब वारदात को अंजाम अपराधी दे देते हैं, हाथ उनके खाली रहते हैं। लेकिन इस बार एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बड़ी कार्रवाई की है। गश्ती दल के सदस्यों को, गश्ती दल के पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है।
कार्रवाई की गई है। गश्ती दल में शामिल जो पुलिसकर्मी थे, जिस वक्त जिनकी ड्यूटी थी उस सड़क पर, उस इलाके में, उनके लापरवाही के मामले पर जो है कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को सस्पेंड किया गया। लेकिन अब 2-3 बातें जो हैं, जो राजधानी में हाल के दिनों में मैंने भी क्राइम रिपोर्टिंग करने के दौरान ऑब्जर्व किया है कि जो चीजें देखी है कि कई ऐसे थाना है रांची के जिसमें जो पुलिस पदाधिकारी, सब इंस्पेक्टर लेवल के जो अधिकारी है उसमें भारी कमी दिखाई दे रही है। कि जिन थानों में 16, 17, 22 अधिकारी हुआ करते थे, आज उस थाने में जो है वो 11, 12 और 10 पुलिस पदाधिकारियों के साथ काम किया जा रहा है। तो ऐसे में थोड़ी बहुत कम जो स्ट्रेंथ है शहरी क्षेत्र में की अगर हम बात करें, शहरी इलाकों में पुलिसकर्मियों की कमी जो है वो साफ तौर से देखने के लिए मिल रहा है। कुछ ऐसे भी थाने हैं जिन थानों में महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता है, जिन इलाकों में, खास करके सुखदेव नगर जैसे इलाके बता दें, हिंदपीढ़ी जैसे इलाके में, लोअर बाजार जैसे इलाकों में जो है महिला पुलिसकर्मियों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इन इलाकों से लगातार जो महिलाओं से जुड़ी जो शिकायतें हैं वो मिलती है। तो ऐसे में उन थानों में महिला पुलिस अधिकारियों की भी उपस्थिति नहीं हो पा रही है। तो इन तमाम चीजों को भी वरीय अधिकारियों को थोड़ी सी संज्ञान में लेनी होगी और देखना होगा कि किन थाने में कितनी फोर्स की आवश्यकता है, अधिकारियों की आवश्यकता है, अधिकारियों की आवश्यकता है, पुलिसकर्मियों की और आवश्यकता है। जैसा कि आपने बताया, अगर पुराने दिनों को देखें तो एक थाने में पहले 17-20 पुलिसकर्मी होते थे, संख्या घट गई है। लेकिन अगर आज के वारदात की बात कर ले इमरान, तो सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से पता चल रहा है, जैसे अपराधी आते हैं, निश्चित तौर पर पूरी तरह से रेकी की गई हो, एग्जैक्ट पता था कि किसके पास कितने पैसे हैं, वहीं अपराधी घुसते हैं, पैसे लेते हैं, फरार होते हैं और होटल के मैनेजर जो बीच बचाव में आते हैं उनको भी गोली मार दी जाती है। निश्चित तौर पर कोई अपना ही हो सकता है जो इस पूरे मामले से जुड़ा हो, चुकी रेकी इनकी पुख्ता थी। जहां से अपराधियों को सूचना मिली होगी, एक जिस एजेंसी से, जिस आटा जो कार्यालय से जहां से पैसे लेकर के चले हैं वहां से, और दूसरा वह जगह जहां बैंक है, जहां पर मालूम है कि हर एक सप्ताह के अंतराल में जो है, हर 4-5 दिन के अंतराल में जो इस एजेंसी के जो कर्मी है वो 10 से 15 लाख रुपए लेकर के जमा करने आते हैं। ये 2 ऐसी जगह है जहां पर रेकी करने की आवश्यकता है, जहां से जानकारी निकालने की आवश्यकता थी अपराधियों को। उन अपराधियों को इन तमाम बातों की जानकारी जो है उपलब्ध कराई गई। यह भी बताया गया कि पैसे जो है वो पैसे लेकर के निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को देख करके लगता है कि पूरी तरीके से रेकी करने के बाद, जानकारी जुटाने के बाद, जानकारी लेने के बाद जो है अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद पैसे से भरा हुआ जो बैग है वह लेकर के जो है वो फरार हो गए हैं। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर, चूंकि अपराधियों की तस्वीर और हुलिया जो है वो सीसीटीवी में कैद है। न्यूज़ 11 भारत ने सबसे पहले सीसीटीवी की तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से अपराधियों के द्वारा जो है दुस्साहस का परिचय दिखाते हुए जो है लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यहां तक कि गोलीबारी की घटना को भी अंजाम दिया, जिसमें एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ऐसे में 2-3 चीजें जो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि अपराधियों ने पूरी तरीके से फील्डिंग करते हुए इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जिस तरह से सूचनाएं लीक हुई हैं, तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस आटा एजेंसी के कार्यालय से यह पैसे निकल करके आ रहा था, उस दौरान जो है एजेंसी के अपने कर्मियों की भी कई बातें जो होती है, अक्सर पुलिस जो है ये कहती है कि अगर हेवी अमाउंट लेकर के आप बैंक की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं तो उसकी जानकारी कम से कम पुलिस को जानकारी दे, उस इलाके के थानेदार को जानकारी दे या फिर दूसरे पुलिस पदाधिकारी को जानकारी दे, पीसीआर को जानकारी दे, ताकि स्कॉट के माध्यम से आपको उन पैसों को जमा करवाने में रांची पुलिस मदद करेगी। लेकिन रातू में भी जो घटना हुई थी, पेट्रोल पंप के जो कर्मी से लूट की पाट की घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें भी ये सारी चीजें गैप थी। पेट्रोल पंप के कर्मी ने पुलिस को जानकारी नहीं दी, आलम यह हुआ कि लुटा गए पैसे। आज की घटना में भी जो पैसे जमा करने के लिए पहुंच रहे थे, हालांकि इसकी रूटीन वर्क थी, लेकिन इसके बावजूद इन जो कर्मियों ने पुलिस को जानकारी नहीं दी। स्थिति यह हुई कि पैसे जो है लूट की घटना को अंजाम देने में जो अपराधी है वो सफल रहे, यहां तक कि फरार भी हो गए। तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर थोड़ी सी मंथन करने की जरूरत है। ऐसे बड़े व्यवसाय जो बड़े ट्रांजैक्शंस जो है सप्ताह दिन के अंतराल में करते हैं, 2-4 दिन के अंतराल में करते हैं, इनकी जानकारी कम से कम पुलिस को देनी चाहिए, ताकि पुलिस जो है समय रहते सुरक्षा मुहैया कराए, पेट्रोलिंग पार्टी दे, टाइगर मोबाइल जो आज के समय में पुलिस को भी जानकारी रहनी चाहिए ताकि सुरक्षा मुहैया कराने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार आज राजधानी रांची के पंडरा में जो वारदात को अंजाम दिया गया उस पर चर्चाएं हो रही है। लगातार पुलिस की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो एसएसपी की ओर से की गई है
गश्ती दल के 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।